परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दुनिया में शैतान लोगों के दिल में एक गलत फहमी रखा है, और वो गलत फहमी ये है कि परमेश्वर को भरोसा नहीं कर सकता है, उसके कानून में कोई आज़ादी नहीं है और उसके कानून हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है और वो सब कुछ बेकार है। इस तरह एक गलत फहमी हर इंसान के अंदर शैतान ने डाल के रखा है। लेकिन असली तो ये है कि परमेश्वर भला है, उनका स्वभाव धार्मिक से भरे हुए है, वो पवित्र है, और जो कुछ कानून वो इंसान के लिए बन के रखा है वो सब उनके धार्मिकता और पवित्र स्वभाव का प्रतिबिंब है। लेकिन ये सच्चाई को ना देखने के लिए और परमेश्वर की ओर हम ना जाने के लिए शैतान ने सब कुछ किया है। हमारे आँखें को और हमारे हृदय को पर्दा से बंद किया है ताकि हम परमेश्वर की असलियत को ना देखें, और शैतान के असलियत को ना देखने के लिए भी शैतान हमारे ऊपर ये पर्दा रखा है, क्योंकि शैतान को पूरा के पूरा जानकारी है कि अगर शैतान की असलियत हमने देखा तो हम तुरंत उसको छोड़ेगा। और शैतान को ये भी मालूम है कि अगर हम परमेश्वर को ठीक ढंग से देखता है तो हम परमेश्वर की ओर जाएगा। तो परमेश्वर और उनका कानून सब हमारे लिए भला है, इस बात को देखना और समझना ये एक ज़रूरी बात है, क्योंकि इसमें है हमारी सुरक्षा। परमेश्वर के सत्य को जानना और उसके भलाई को समझना, इस पर है हमारा आज़ादी। अब ये तो समझना है कि जो गैरकानूनी करता है उसको कानून से आज़ादी नहीं मिलता है, उसको कैद मिलता है। लेकिन जो नियम के अनुसार चलता है या कानून के अनुसार चलता है उनको असली आज़ादी महसूस करना हो सकता है। तो परमेश्वर के पास जाएगा और उनके संग में रहेगा तो हमारा आज़ादी हो जाएगा। लेकिन ये परमेश्वर के पास जाएगा कैसे? जब हम पाप में हैं तो इस पवित्र परमेश्वर के पास हम कैसे जा सकता है? ये तो हमारे तरफ से नामुमकिन बात है, लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ मुमकिन किया है। अपना पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में बेचकर इस मार्ग को उसी ने इंतज़ाम किया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हमारा धार्मिकता को वो हमारे जगह खड़े होकर कमाए, और हमारे जो कर्ज था, जो पाप का जिम्मेदारी और पाप का सज़ा, ये हमारे से नहीं मांगता है, बल्कि वो अपने पुत्र की जान लेकर हमको पाप के सज़ा से बचता है। और वो पाप और मृत्यु को अपना पुनरुत्थान के द्वारा हराया, तीसरा दिन वो जी उठा। तो हम और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता जो है, उस रिश्ते का रुकावट हमारा पाप और हमारा मृत्यु है, और ये दोनों समस्या को दूर किया है प्रभु यीशु मसीह अपना ज़िंदगी, मौत और पुनरुत्थान के द्वारा। तो इस परमेश्वर के नज़दीक में आने के लिए हम क्या करना है? सबसे पहले तो मन फिराना है, पश्चाताप करना है अपना पाप के स्वभाव से, और पाप को छोड़कर जिंदा परमेश्वर की ओर आना है, और इसी के साथ उसका पुत्र यीशु मसीह पर हमारा पूरा विश्वास रखना है, उसके ऐश्वर्यिक स्वभाव पर, उसका मृत्यु जो हमारे लिए था, उसका ज़िंदगी जो हमारे लिए था, और वो तीसरे दिन जी उठा, इन सब पर हमारा विश्वास रखना है। और जब हम इस विश्वास रखता है तो उसी क्षण में परमेश्वर हमको अपना संतान बनता है, हमको एक ऐसे मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन देता है ताकि परमेश्वर के भलाई को ठीक ढंग से देखने के लिए वो सब कुछ हमारे अंदर करता है। और जब हम यीशु पर विश्वास करता है और अनंत जीवन पाता है तो शैतान के सारे जंजीर और शैतान के सारे अधिकार हमारे ज़िंदगी से दूर चले जाता है, हमको पाप से आज़ादी मिलता है।
शैतान हमको बोलता है तो पाप में जाओ तो आपको आज़ाद महसूस होता है, लेकिन पाप में जो जाता है वो पाप का गुलाम है। धन्य है वो और आज़ाद है वो जो परमेश्वर के अधिकार के नीचे रहता है। तो सही ढंग से परमेश्वर को देखने के लिए, उसके कानून को सही ढंग से देखने के लिए हमको एक मन परिवर्तन ज़रूरी है, और वो मन परिवर्तन हमको मिलता है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के वक्त। तो सही रीति से यीशु मसीह को जानो, ग्रहण करो, सुसमाचार को मानो, विश्वास करो, तब आपको परमेश्वर के संग में आने का मौका मिलता है और परमेश्वर को ठीक रीति से देखने का मौका मिलता है। तो ये बात आप सब कुछ मनन कीजिए, और अगले बार हम इस माध्यम से एक और विषय के बारे में बातचीत करेंगे। सबको जय मसीह की।